बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान लियाकत राजबर। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाज़िर हूँ। कराची में फिर से भत्ता खोरी का सिलसिला शुरू हो गया है और भत्ता खोर सरगर्म हो गए हैं। पुलिस की समझ लें कि पहुँच से ये भत्ता खोर दूर होते जा रहे हैं और अपने भत्ताखोरी के अमल में सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। सदी टाउन और उससे मुत्तसिल इलाके जो हैं उनमें समाबा आ गया, गुलिस्तान जौहर आ गया और दीगर जो कराची के इलाके हैं वहाँ अब अफ़गानी बाशिंदे जो हैं वो भत्ता वसूल करने में मसरूफ़ हैं। ये अहम इंकशाफ आपके सामने कर रहा हूँ कि अफ़गान बस्ती जो यहाँ पर सदी टाउन से मुत्तसिल है, मदीना टाउन या मदीना कॉलोनी कह लें, वहाँ के रहायशी अफ़गानी बाशिंदे यहाँ के कारोबारी शख्सियात, दुकानदार और इस्टेट चलाने वाले अफराद से भत्ता वसूल करते हैं। न देने की सूरत में उनको धमकियाँ देते हैं और उनके बच्चे अगवा करने और उन्हें मारने की भी धमकियाँ देते हैं। कई मजबूर जो कारोबार करने वाले अफराद हैं उनको भत्ता देते हैं, तो कई अफराद जो हैं वो इनके खिलाफ शिकायत लेकर गुलिस्तान जौहर और सच्चर थाने पर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कार्रवाई हस्बे रवायात पुलिस और इन भत्ताखोरों की समझ लें कि गठजोड़ और आपस में मिली भगत होती है। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ जो मेरी आँखों के सामने गुज़रा और आँखों देखा अहवाल है, जो आप नाजरीन के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि सच्चर थाने के पर रिपोर्ट दर्ज करवाई, एप्लीकेशंस दी काफ़ी दुकानदारों ने, सदी टाउन, समाबाग, गुलिस्तान जौहर के दुकानदारों ने सच्चल और गुलिस्तान जौहर थाने पर कि उनके हाँ भत्ताखोर पर्चियाँ दे रहे हैं, उनके दुकानों पर आकर धमकियाँ देते हैं कि अगर भत्ता नहीं दिया तो आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, आपको मार लेंगे, कत्ल कर देंगे, आपके बच्चे उठा लेंगे। ये कह रहे हैं अफ़गानी बाशिंदे। जब उनको पुलिस ने सच्चल थाने पर बुला लिया, पहले तो जो हेड मुहर्रिर थे सच्चल थाने के वो उन अफराद से कंप्लेन नहीं ले रहे थे जो कंप्लेन कर रहे थे, और फिर कहा कि क्या आप इन भत्ताखोरों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाएंगे। तो जब दुकानदारों ने कहा कि जी हाँ, इन भत्ताखोरों के खिलाफ पर्चा करवाएंगे, ये नंबर हैं और ये सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो उनके घर पर आकर पर्चियां देकर जाते हैं और तावान की भत्ताखोरी की डिमांड करते हैं। न देने की सूरत में वो जो असले की बुलेट है वो छोड़ कर जाते हैं कि आपका इस तरह मेहमान नवाजी करेंगे। तो इस तरह कराची में भत्ताखोरी का अमल और सिलसिला शुरू हो चुका है। तो हेड मुहर्रिर बोले कि आप इनके खिलाफ पर्चा कटवाएंगे, तो दुकानदारों ने, कारोबारी शख्सियात ने बोला कि ये मैं आंखों देखा अहवाल आपको नाज़रीन सुनाता हूँ जो मेरे आंखों के सामने गुजरा है। कहा कि आप इनके खिलाफ पर्चा कटवाएंगे, तो बोले हाँ बिल्कुल इनके खिलाफ पर्चा कटवाएंगे। तो फिर हेड मुहर्रिर ने पलटी बदली और बोले कि अच्छा ठीक है, पहले इन भत्ताखोरों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद आप इनके खिलाफ पर्चा आकर कटवाएं। जब वो भत्ताखोर पुलिस ने बुलवा लिए तो 4 लड़के थे अफ़गानी जो मदीना कॉलोनी सदी टाउन से मुत्तसिल रहते हैं इन अफ़गान बस्तियों में। तो उनके साथ एक मौलाना भी आया था जो कह रहा था कि मैं इनका सरपरस्त हूँ, और वहाँ अफ़गान बस्तियों के सदर के तौर पर वो कह रहा था कि मैं सदर हूँ। कहा कि बच्चों से गलती हो गई है, आप रज़ा इलाही समझ कर माफ़ कर दें। ये सोच देखें कि एक भत्ताखोर जो मान रहा है, एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ हमने भत्ता लिया है, भत्ता लेंगे और इनसे भत्ता वसूल करेंगे, तो वो बोल रहे हैं कि आइंदा ये लड़के आपके दुकानों पर नहीं आएंगे भत्ता मांगने के लिए, रज़ा इलाही से माफ़ कर लें।
नाज़रीन, जो अहम चीज़ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि पहले हेड मॉडल बोले कि आप जाएं, जब ये आएंगे तो आपको बुलवा लेंगे। जब ये आए तो फ़ोन किया उन दुकानदारों को कि आए आप, जो है वो इन बताखोरों को हमने बुलवा लिया है और मेहमान है हमारे, आए आप इनसे देखें कि वो ये है। तो जब देखा तो हाँ, यही लड़के थे जो आते थे मास्क पहनकर, हेलमेट पहनकर और दीगर जो अपने होले तब्दील करके, लेकिन ये है और ये सबूत के तौर पर फ़ोन कॉल्स हैं और इनके जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो मौजूद है, जिस पर हेड मॉडल बोले कि ये बुजुर्ग आया है, आप इनकी खातिर, मौलाना की खातिर इनको माफ़ कर दें। वो एतराफ़ कर रहे हैं। पहले इनकी आपस में जैसे कहते हैं कि वो मामला तय हो गए थे कि किस तरह इन भत्ताखोरों को बचाना है और इनको किस तरह रिहाई दिलवानी है। तो कहा कि ये मौलाना आ गए हैं, अब ये नहीं आते तो फिर इनके साथ हम ATC की FIR दाखिल करते, इनके खिलाफ वो पर्चा काटते कि ये 25 साल के लिए जेल चला जाता। आप पर्चा कटवाएंगे तो फिर ये लंबा केस चलेगा और लंबी सूरत हाल हो जाएगी। आप मेहरबानी करके इनको रफा दफा करें। ये मैंने वीडियो भी इनकी रिकॉर्ड की जो मौलाना कह रहा है कि आपके दुकानों के पास ये भत्ता लेने के लिए नहीं आएंगे। ये सबूत के तौर पर मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें वो कहते हैं कि भत्ता आपसे वसूल करने नहीं आएंगे। यानी जिन्होंने कंप्लेन करी उनके पास ये भत्ता वसूल करने के लिए नहीं जाएंगे, जिन्होंने कंप्लेन नहीं करी उनके पास जो है वो ये भत्ता वसूल करने के लिए जाएंगे। पुलिस ने इस मामले को बिल्कुल ही रफा दफा कर दिया और इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ये जो कंप्लेन करने वाले दुकानदार थे वो बस जिद से थे कि आप पर्चा काटें, आप FIR काटें, लेकिन सच्चल थाने का हेड मॉडल अपनी ही जिद पर अटका हुआ था कि आप खामखा के लिए लंबा खींचे जाएंगे और ये तो ठीक है जेल जाएंगे आज नहीं तो कल रिहा होकर जाएंगे, आ जाएंगे। ये बुजुर्ग आया है और ये मौलाना साहब आया है, आप इसको मान दें और आप इनको माफ़ कर दें। यहाँ ये सूरत हाल है कि जब एक सबूत के तौर पर आपके सामने चीज़ें आती हैं फिर भी पुलिस मसलियत से काम ले रही है। अपनी वो नादानियान पुलिस नहीं छोड़ रही जो नाजरीन छोड़नी चाहिए। लेकिन हमारे पुलिस के जो रवैये और रवश है पता नहीं कब ठीक हो जाएगी। फिर यूँ हुआ कि वहाँ उनसे लिखवा लिया गया और उसी मौलाना ने लिख के दिया कि आज के बाद ये लड़के आपके दुकानों के नज़दीक नहीं आएंगे जिन्होंने कंप्लेन करी, उनके यहाँ कह रहा था। बाकी इनको इस्तिस्ना हासिल होगी कि ये किसके पास जाते हैं, किससे भत्ता लेते हैं। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि कराची के अंदर एक मर्तबा फिर भत्ताखोर सरगर्म हो गए हैं और भत्ताखोरी के लिए वो दुकानदारों को प्रेशराइज भी कर रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन पुलिस इस कदर बेहस है, इस कदर जो है वो बेहसी का मुजाहरा कर रही है कि इन भत्ताखोरों को खुली छूट दी हुई है कि आप भत्ता लें, भत्ता वसूल करें, आपको कुछ नहीं होगा। आप हमारा हिस्सा एक साइड पर रख लें और हमें अपना हिस्सा पहुंचाते रहें। तो ये कराची के जो IG सिंध हैं गुलाम नबी मेमन, CCPO कराची, DIG ईस्ट SSP मलिक को चाहिए कि वो इन मामलात को ज़रा गहरी नज़र से देखें और इन भत्ताखोरों के ख़िलाफ़ एक्शन लें, उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करें, ताकि ये अब जो है वो पौधे हैं, कल ये दरख्त तनाउल दरख्त बन जाएंगे तो फिर आप इनको रोक नहीं सकेंगे। पुलिस के लिए ये अब काबिल तशवीशनाक अमल है कि कराची के अंदर दोबारा जो है वो भत्ताखोरी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब पुलिस को समझना और सोचना चाहिए कि इनको किस तरह जो है वो भत्ताखोरी को रोका जाए और किस तरह इनको पकड़ा जाए और किस तरह इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन किया जाए, किस तरह इनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जाए। इनकी रिहाई देना या इनको रिलीफ देना ये कतन
اس معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے، قطعاً اس جو ہے وہ کراچی واسیوں کے لیے، کاروبار کرنے والے افراد کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ میں اس چینل کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں یہاں کے انتظامیہ سے کہ اس بھتہ خوری کا سد باب کریں اور ان کے خلاف بھرپور کارروائی کریں، اور سہولت کاروں کے خلاف بھی ATC کی FIR درج کریں، تاکہ یہ ناسور جو کراچی میں دوبارہ جو ہے وہ پران چڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگ کاروبار آسانی سے کر سکیں اور سکون سے کر سکیں۔